बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और बेहद ही खुश होंगे। जी बिल्कुल, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। खुश रहना बेहद आवश्यक है, इसी से तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास तेज़ी से होता है। ठीक है, और शारीरिक विकास होगा तो हम कर्मठ बनेंगे और मानसिक विकास के साथ हर कार्य में रुचि भी बढ़ेगी। तो चलिए खुश रहते हैं, मानसिक विकास को बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं अपना अध्याय जिसका नाम है गांव और शहर। तो बच्चों, आज के अध्याय में हम गांव और शहर के बारे में जानेंगे। कैसे? आइए अध्याय के जरिए ही जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है पढ़ाई शुरू करने से पहले? बिल्कुल, पढ़ने की तैयारी। तो आइए करते हैं पढ़ने की तैयारी। तो बच्चों, गांव और शहर दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। आश्रित यानी कि डिपेंड है। गांव और शहर में मिलने वाली किन्हीं चार वस्तुओं के नाम लिखिए। ठीक है, आप गांव में मिलने वाली 4 वस्तुओं के नाम लिखेंगे और शहर में मिलने वाली 4 वस्तुओं के नाम यहाँ पर लिख देंगे। आइए हम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो गर्मियों की छुट्टियों में मनन और रिया, कौन? मनन और रिया जो थे वो अपने माता पिता के साथ गाँव आए। वे अपने चाचा जी के यहाँ ठहरे। शाम के समय वे अपने चचेरे भाई, चचेरे किसे कहते हैं? कज़न। ठीक है, चाचा का, मामा का। तो चचेरे भाई बहन प्रखर और सुहानी के साथ चौपाल पर गए। चौपाल क्या होती है? जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठकर इकट्ठा गुफ्तगू करते हैं। ये कहाँ होती है चौपाल? गाँव में होती है। तो वो भी गए चौपाल। वहाँ उन्होंने अपने चचेरे भाई बहन से बातचीत की। मनन ने कहा, गाँव में बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ चारों ओर गंदगी भी फैली रहती है। यहाँ के लोगों का जीवन बहुत कष्टदायक है। कष्टदायक यानी कि कष्टों से भरा हुआ है। तो मनन ने कहा कि यहाँ के लोग तो बहुत कष्ट में जीवन जी रहे हैं। प्रखर ने कहा, मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन गांव में रहने से जहाँ कुछ हानियाँ हैं वहीं बहुत से लाभ भी हैं। रिया, मुझे तो नहीं लगता कि गांव में रहने से भी कोई लाभ होगा। शहर में हम बिजली के अनेक उपकरणों यानी कि अनेक उपकरणों को चला सकते हैं। जैसे कि टीवी चलाकर हम अपना मनोरंजन कर सकते हैं। समाचार पत्रों, इंटरनेट आदि के माध्यम से विश्व यानी कि संसार, विश्व भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा स्वादिष्ट व्यंजन जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, आइसक्रीम आदि भी खा सकते हैं। सुहानी ने कहा, क्या तुम शहर में शुद्ध हवा, ताज़ी सब्जियां, ताज़े फल, पर्याप्त मात्रा में दूध, दही, खाने का शुद्ध तेल, गुड़, गन्ना आदि प्राप्त कर सकती हो? जो स्वादिष्ट चीज़ें तुम खाती हो वह भी यहाँ उगाई गई फलों व सब्जियों की सहायता से बनती है। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक जानने वाली बात है, उसे समझ लेते हैं कि भारत की जनसंख्या का लगभग 70% भाग कृषि पर आधारित है। इसीलिए भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। जब सुहानी ने ये बात कही तो मनन ने कहा, सुहानी की बात बिल्कुल सही है। शहर के सभी लोग भोजन के लिए गांव पर ही आश्रित हैं। आश्रित यानी कि निर्भर है, अर्थात शहरों में जो भी भोजन है वो सब गांव से जाता है। शहर में हवा भी शुद्ध नहीं है। वहाँ मोटर गाड़ियाँ, कारखाने आदि बहुत सा धुआं छोड़ते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। इससे वहाँ के लोग सांस लेने में परेशानी अनुभव करते हैं। किंतु खेलने के लिए वहाँ पार्क बने होते हैं। और तुम यह क्यों भूल जाते हो कि खेती के लिए यंत्र, रसायन और खाद शहर में ही बनाए जाते हैं। यदि शहर में ये चीज़ें ना बने तो क्या यहाँ के लोग अच्छी खेती कर सकते हैं? तो रिया ने कहा, गांव में अच्छे विद्यालय भी नहीं होते। विद्यालय यानी कि स्कूल। उसने कहा कि वहाँ तो अच्छे विद्यालय नहीं होते हैं गांव में। यहाँ आने जाने के लिए यातायात की सुविधा तथा सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं हैं। लोगों को थोड़ी सी दूरी तय करने में भी काफ़ी समय लगता है। यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो उसका इलाज समय पर भी नहीं हो पाता और शहर तक जाते जाते रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो प्रखर ने कहा, लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। उसने कहा, अब ऐसा माहौल, स्थिति यानी कि माहौल ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सरकार ने इस तरफ प्रभावी कदम उठाए हैं, यानी कि इस तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ाए गए हैं। लगभग सभी गाँवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ प्राथमिक चिकित्सालय खोला गया है, यानी कि जहाँ प्राथमिक उपचार दिया जा सके। हमारे प्राथमिक विद्यालय को भी 12वीं तक की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। मनन ने कहा, फिर भी गांव की तुलना में शहर से नहीं की जा सकती। वहाँ बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमाघर आदि हैं जिनका गांव में एक साथ हो पाना अत्यंत कठिन कार्य है। ये किसने कहा? मनन ने कहा। अब चाचा जी की एंट्री होती है इस कार्य में। सबको चुप कराते हुए बच्चों,
शहर और गांव में से कौन श्रेष्ठ है? यह तो कह पाना बहुत मुश्किल है। दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। ये एक दूसरे पर आश्रित है, यानी कि एक दूसरे पर ये निर्भर है। यानी कि गाँव के बिना शहर का अस्तित्व नहीं और शहर के बिना गाँव का। हम शहर में खाने की कुछ वस्तुएं देते हैं तो इसके बदले में वहाँ से दूसरी चीज़ें लेते हैं। कुछ कारणों से शहर अच्छा है तो कुछ से गाँव। शहर अब गाँव की ओर विशेष ध्यान दे रही है, यानी कि सरकार जो है अब गाँव की ओर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। वह गाँव में प्रत्येक चीज़ की सुविधा जुटाने में लगी हुई है। इसी प्रकार सरकार शहरों को भी पहले से बेहतर बनाने के प्रयास में लगी हुई है। ये किसने कहा? चाचा जी ने। आइए कुछ मौखिक प्रश्न हो जाएं। तो बच्चों को चुप कौन कराता है? तो बच्चों को चुप चाचा जी कराते हैं। दूसरा प्रश्न, गाँव की ओर विशेष ध्यान कौन दे रही है? तो हमारी सरकार जो है गाँव की ओर विशेष ध्यान दे रही है। तो बच्चों ये पाठ जिसमें आप एक नाटक शैली का यानी कि अभिनय किया जा सकता है, यह ज़रूर अपने विद्यालय में कीजिए। यहाँ पर गांव और शहर के विषय में बताया गया है कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों बेहतर भी हैं और कुछ कुछ हानिकारक भी हैं। दोनों के अंदर कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ खराब। अगर दोनों अच्छे तालमेल से चले तो दोनों का वातावरण अच्छा बना रह सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें गाँव से आती हैं तो कुछ शहरों से। उम्मीद करती हूँ गांव और शहर के बीच में जो बच्चों के बीच में यहाँ वाद विवाद चला, आप भी उस वाद विवाद को अपने दिमाग में रखेंगे और समझेंगे कि गांव और शहर के बीच में वाद विवाद करना शायद उचित नहीं है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है और दोनों के बिना एक दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। तो बच्चों ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आप भी इस बात पर गौर कीजिएगा और इस पाठ से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाएं और कभी भी वाद विवाद में ना पड़ें। अच्छी बातों को ग्रहण करें और बुरी बातों को हल करने का प्रयास करें। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करें, स्वयं कीजिए।